कोलकाता से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इसमें पुलिस और प्रशासन पर सच छिपाने का आरोप लग रहा है। मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की, जहां एक पेड़ से 2 लड़कियों के शव मिलने के बाद बवाल मचा हुआ है। इस पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि पूरे मामले में यूपी सरकार आखिर चुप क्यों है। अखिलेश यादव ने तो समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज फर्रुखाबाद भेज दिया है। राहुल गांधी ने भी योगी सरकार पर अटैक किया है। साथ ही दोनों लड़कियों के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इस घटना में अब एक यू टर्न आ गया है। दोनों लड़कियों के पिता अपने बयान से ही पलट गए हैं। उन्होंने पुलिस पर जो आरोप लगाए थे उस पर ही अब सफाई दे दी है। मैं आपको उनकी सफाई जरूर सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर फर्रुखाबाद में हुआ क्या। यहाँ पर दरअसल जन्माष्टमी के अगले ही दिन 2 दलित लड़कियों के शव पेड़ से लटके हुए मिले। पूरे इलाके में सनसनी हो गई। पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन विपक्ष भी इसे अपने लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दे के तौर पर भुनाना चाहता है और इसलिए अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, दोनों योगी सरकार पर अटैकिंग मोड पे है। अखिलेश यादव ने पूछा सीएम योगी आदित्यनाथ से, योगी सरकार क्या छिपाना चाहती है। विपक्ष को इसलिए बोलने का मौका मिला कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद इसे खुदकुशी का केस करार दे दिया। दोनों लड़कियों के पिता ने कहा कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि मर्डर का केस है। सवाल यह उठाया गया कि इतनी जल्दबाजी आखिर क्या थी कि इन दोनों लड़कियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो ये तमाम सवाल इसलिए थे क्योंकि लड़कियों के पिता ये आरोप लगा रहे थे कि ये मामला हत्या का है। दोनों लड़कियों के पिता ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उनका पहला आरोप तो ये था कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि मर्डर है। ये आरोप लगा रहे थे कि शरीर पर चोट के निशान हैं, शरीर पर कांटे लगे हैं, बेल्ट से पिटाई के निशान हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे खुदकुशी का केस बताया गया। अब इन्हीं परिवार वालों का कहना यह है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है। दोनों लड़कियों के पिता का दूसरा आरोप यह था कि उन्हें शव तक ठीक से देखने को नहीं दिया गया। प्रशासन ने हड़बड़ी में ही अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उन्होंने यह आरोप भी वापस ले लिया। उनका कहना है कि अंतिम संस्कार उनके परिवार ने किया, पुलिस ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। पुलिस पर तीसरा आरोप यह है कि शरीर पर चोट के निशान आखिर आए कहां से, इसका जवाब ना तो पुलिस दे पा रही है और ना ही प्रशासन के पास है। लेकिन दोनों लड़कियों के पिता ने एक साथ अपनी सफाई दे दी। इस दौरान एक लड़की के पिता बैठे थे और दूसरी लड़की के पिता ने मीडिया को बयान जारी किया। इसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। वो मैंने अपने द्वारा किया, मैं स्वयं लेके गया हूँ। समाज के लोग थे, अधिकारी भी वहाँ सब मौजूद थे और जो भी वहाँ पे हमारे दोनों बच्चों ने मिलके वहाँ पे दाह संस्कार किया, लड़कियों में आग लगाई। उसके बाद में जो मीडिया पर खबर रिलेशन में इनके घर में हमारे छोटे भाई के यहाँ आई थी, वो औरतों ने जो बाइट दी है कि हमको मिट्टी नहीं दिखाई गई है और ये मिट्टी नहीं दिखाई गई है, ये हमको दिखाई नहीं, मिट्टी अपने आप ले गए, अपने आप जलाई है, ये इनकी बाइट गलत है। ये मीडिया वाले चला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और हमने कोई तहरीर नहीं दी है। जो पुलिस हमारी मुकदमा को लिखे, एक तहरीर हमने दी थी पोस्टमार्टम में, पोस्टमार्टम हमारा हो गया है। हमारा दिमाग इस समय संतुलन नहीं है। हम विचार कल सुबह संतुलन होकर कल जब हम FIR दे सकते हैं रिपोर्ट रखने के लिए, अध्यात्म जो भी होगा जैसा होगा, और उसके बाद में हमें आप लोगों के कोई शिकवा नहीं है। जो मीडिया चला रही है आधी खबर, आधी से ज्यादा झूठ है, जो इनको पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब ये सवाल उठ सकता है कि आखिर दोनों लड़कियों के पिता अपने बयान पर क्यों पलट गए। क्या वारदात के बाद भावनाओं में बहकर उन्होंने अपने पहले आरोप लगा दिए थे या फिर किसी दबाव में पुलिस को अब क्लीन चिट दे रहे हैं। पहले झूठ था या अब झूठ है, पहले दबाव में थे या फिर अब दबाव में है, ये तो बाद ही में साफ होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फर्रुखाबाद में आखिर हुआ क्या। फर्रुखाबाद के भगवतीपुर गांव में जन्माष्टमी के दिन 2 लड़कियां झांकी देखने के लिए मंदिर के लिए निकली। दोनों देर रात तक जब घर नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजबीन करनी शुरू कर दी। दोनों के शव गांव के बाहर ही एक पेड़ से लटके हुए थे
और ताज्जुब की बात यह है कि एक ही चुन्नी से लटके हुए थे। पुलिस ने दोनों के शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों ही लड़कियां दलित परिवार से हैं और दोनों दोस्त थीं। एक की उम्र 18 साल है, दूसरे की उम्र 16 साल है। दोनों लड़कियों का शव मिलने के तुरंत बाद घर वाले और गांव वाले पुलिस पर सवाल उठाने लगे। लड़कियों के घर वालों का कहना यह था कि प्रशासन सच छिपाने की कोशिश कर रहा है। यह खुदकुशी नहीं, हत्या है। दोनों लड़कियों के पिता का एक समान कहना था कि उनके शरीर पर चोट के निशान हैं। अगर उन्होंने खुदकुशी की तो फिर बेल के कांटे के निशान उनके शरीर पर कहां से आए? उनका सवाल तो यह भी था कि आखिर दो लड़कियां एक ही दुपट्टे से कैसे बंधकर खुदकुशी कर सकती हैं। इसके अलावा परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें शव ठीक से देखने भी नहीं दिया गया। हड़बड़ी में इन लड़कियों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। हाँ, ये हत्या का आरोप है, ये तो निश्चित है। निश्चित हत्या हुई है। हाँ, ये तो निश्चित है कि हत्या का आरोप इसलिए है कि पहले लड़की 60 किलो की, एक 40 किलो की है, तो एक ऊपर नीचे कैसे हो सकती है? मतलब जिसका वजन ज़्यादा है वो ऊपर है, जिसका कम है वो नीचे है। दूसरी बात है उसके पैर में चोट का निशान है, कांटे भी जब हम देखे हैं कांटे भी लगे थे, और वहाँ मुझे दिखाया गया है कि कोई भी चोट का निशान नहीं है। बेल्ट के निशान भी पड़े हुए हैं। तुमने ये पता कर ली, फांसी लगा ली, अपने आप खुशी से मर गई। और उनकी जो चोट के शरीर पे निशान है, जे का मैंने लगाए, बेल्टन के निशान है, शरीर में कांटे चुभे हुए हैं। बेल के कांटे आप जानते कितने बड़े होते हैं? इतने लंबे होते बेल के कांटे, 2-2 इंच के, 1-1 इंच के। नहीं, हमें देखने नहीं दिया, जब नहीं देखने दिया। आपने दोनों मृतक लड़कियों के पिता की बात सुनी। ये बयान उन्होंने शव मिलने के तुरंत बाद दिया था, जिससे वो अब मुकर चुके हैं। लेकिन प्रशासन शुरू से कह रहा है कि ये आत्महत्या का केस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लड़कियों के शरीर पर ना तो चोट के निशान है, ना ही कोई रेप की पुष्टि हुई है। दोनों की मौत की वजह दम घुटना बताया जा रहा है। 2 बच्चियां थी, ये कायमगंज क्षेत्र की थी। तो इनका 2 पोस्टमार्टम हुआ है और हमने पैनल से कराया। डॉक्टर विकास पटेल और डॉक्टर मान सिंह, ये 2 पैनल में थे। वीडियोग्राफी कराई पुलिस ने और इसमें जो निकला है एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमार्टम हैंगिंग, ये निकला। सेक्सुअल असॉल्ट की या मारपीट की कोई? कुछ नहीं, कहीं कोई बॉडी निशान नहीं, कुछ नहीं ऐसा, केवल हैंगिंग है। केवल हैंगिंग है। और उसके लिए कुछ स्लाइड आपने? हाँ, अभी मैंने बाजार में स्लाइड ले ली, वो उसको दी जा रही है फॉरेंसिक लैब के लिए। फर्रुखाबाद के एसएसपी ने भी इंडिया टीवी से बातचीत में यही बातें दोहराई। उन्होंने कहा कि अब तक की जांच में ये आत्महत्या का केस लग रहा है। फर्रुखाबाद के एसएसपी ने इन आरोपों से भी इनकार किया कि पुलिस ने दोनों का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में किया। जब ये सूचना मिली इन 2 लड़कियों के वहाँ पेड़ से लटके जाने की जब सूचना मिली, पुलिस ने फौरन मौके पे पहुँच करके सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट किया। फोरेंसिक की टीम बुलाई गई, घर वालों को बुलाया गया और उन सब की रजामंदी से शवों को नीचे उतार करके जो विधिवत कार्रवाई थी पंचनामा की, उनकी मौजूदगी में वो कराई गई। और फिर पोस्टमार्टम भी इसका हम लोगों ने बात करके पैनल से कराया और वीडियोग्राफी के समक्ष कराया, ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना हो। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उसमें कोई एंटीमार्टम इंजरीज बॉडी पे नहीं है। एंटीमार्टम हैंगिंग है विच नोट्स सुसाइड, आत्महत्या की तरफ। इसके विषय में काफ़ी डिटेल में हमारी सीएमओ से भी बात हुई है। सीएमओ साहब ने भी अपने इस आशय का एक उनका इंटरव्यू के कोई ले रहा था, उसमें भी उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कही है। घटना के हर पहलू की जांच हम लोग कर रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। घर वालों की तरफ से भी जो आप कह रहे हैं कि ये आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप गलत हैं। उसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन उनके घर वालों का एक वीडियो हम लोग को उपलब्ध हुआ है, जिसमें उन्होंने, उसके फादर ने साफ साफ कहा है कि इस तरह के जो भी आरोप पुलिस पे लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। किसी ने बॉडी को ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रखा, न कोई क्रिमेशन का उनके ऊपर दबाव था। जो कुछ भी उन्होंने किया अपने मर्जी से किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की सफाई के बावजूद ये सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि एक ही फंदे से 2 लड़कियां कैसे खुदकुशी कर सकती हैं। अगर वे खुद पेड़ पर चढ़ी तो उनके पैर में मिट्टी के निशान क्यों नहीं थे? लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि घटनास्थल से मिले हुए मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड इस केस की गुत्थी को सुलझा सकते हैं। पुलिस को घटनास्थल से एक मोबाइल फोन मिला है, जबकि एक लड़की के पास से एक सिम कार्ड मिला है। पुलिस ने इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही घटनास्थल से मिले हुए मोबाइल के कॉल डिटेल की जांच की जा रही है।